भगवान की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज वैशाख महात्म का 14वां अध्याय है। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा वैशाख का स्नान निर्विघ्न पूरा करना और हमारी प्रीति सदा आपके चरणों में यूं ही बनी रहे और सदा हम आपका गुणगान ऐसे ही करते रहें। स्नान ध्यान तप यूं ही चलते रहें। तो श्रुतिदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करने के जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होते हुए कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे बैराग नरक में जाकर पिशाच योनि को पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में वशिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठा और तपोनिष्ठा नाम से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठा तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं सताते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। अर्धी दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में समुदायता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में वास करते हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अन्नदाता मृत नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, ना कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता, वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट आकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहता था। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता। उस आकृत आत्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जब काला अग्नि के तुल्य और पुष्प आदि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्नान में भटकता रहता। कदाचित देव योग से
सत्यनिष्ठ पैठी नसीपुरी में आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित हो और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तू दुख नहीं पाएगा। सत्यनिष्ठ ने ऐसा आश्वासन देते ने पर छिन्नकर्ण अत्यादि व्याकुल होने लगा। हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्ट तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं महेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप को जानने के भय से अपनी दुर्गति के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का अनादर नहीं किया। उसी विष्णु का कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हो गई। छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राय त्राय करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सकुत का पुण्य और वैशाख मातम का क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दी। दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठी नसीपुरी को गया तथा बारंबार महात्मा श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतुदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पापों को दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती हैं, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। निस्संदेह ही वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें।